तुम्हारी सोच की सुई लोगों के बहकावे की दिशा में कैसे घूमने लगी? तुम्हारा अपना दिमाग सेल्फ स्टैंड कहाँ गया? जानती हो ऐसे ढुलमुल लोगों को क्या कहते हैं? स्पाइनलेस। मालती तुम्हारी अनुपस्थिति में आती तब भी तुम शक करती, वह नहीं आई तभी तुम शक कर रही हो। इसने भड़काया तो तुम्हारे सोच की सुई इधर घूमने लगी, उसने भड़काया तो तुम्हारे सोच की सुई उधर घूमने लगी। तुम अपने विवेक से काम लेना कब सीखोगी? दीदी के यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। एक लंबे अरसे बाद हम दोनों बहनें माँ के साथ इकट्ठा हुई थी। दीदी ने अपनी किटी पार्टी भी इसी दरमियान आयोजित कर ली थी। सभी लेडीज माँ के हाथ की गाजर पिन्नी और दाल बड़ी का आनंद ले रही थी। महिलाओं के चिर रुचिकर विषय कामवाली बाई पर बात चल निकली थी। एक सदस्यता अंजलि शर्मा बोली, मैं तो अच्छी बाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ। अब तो अखबार में एक ऐड देने वाली हूँ। जरूरत है एक सुंदर सुघड़ बाई की। ना ना ना, ऐसी गलती मत कर बैठना। बाई तो हमेशा बदसूरत और अधेर ही रखनी चाहिए। एक दूसरी सदस्यता अदिति ने टोका। उसका मतव्य समझ सभी लेडीज ठहाके लगाकर हंस पड़ी। मेरी आंखों के सम्मुख अनायास की अपनी बाई मालती की सूरत तैर गई। मैंने तो उसे कभी इस एंगल से जांचा परखा ही नहीं। वह तो दिखने में अच्छी खासी है, जवान भी है। उफ, यह मैं क्या सोचने लगी। पर यदि वाकई ऐसा है तो चलो, अच्छा ही हुआ कि वह भी इस दौरान अपने गांव चली गई। कितनी नाराज हुई थी मैं उस पर, जब मुझे पता चला कि वह भी मेरी अनुपस्थिति में गांव जा रही है। मैं उस पर बरस ही पड़ी थी। तुमने सब बात हो जाने के बाद मैंने अपना आरक्षण करवाया था। तूने कहा था पीछे से बराबर आएगी, साहब का खाना कपड़ा कर देगी। अब अचानक क्या हो गया? मैडम, बहन का रिश्ता तय हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। मालती सफाई पेश कर काम में लग गई थी, मानो उसे आगे कुछ नहीं सुनना है। मैं खिंचती रह गई। पवन को बताया तो उन्होंने भी समझाया, सामान्य तरीके से लिया। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, मैं कैंटीन में खाना खा लूँगा या कुछ बना लूँगा। पार्टी खत्म हो गई थी पर मेरी दिमाग में शक का कीड़ा घर कर गया था। मालती ने हाँ करके ही ऐन वक्त पर मना क्यों कर दिया? क्या उसे पवन से खतरा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ सोचते हुए मैंने अपनी सहेली रचना को फोन लगा दिया। उसने के यहाँ मेहमान आए हुए थे। अभी तो मालती भी नहीं है, तुझे दिक्कत आ रही होगी। क्यों मालती, क्यों नहीं? वह तो बराबर आ रही थी। रचना ने आश्चर्य जताया। क्या? लेकिन मुझे तो कहा था कि वह भी इस दौरान छुट्टी पर जा रही है और मेरे लौटने तक ही लौटेगी। मैं भी आश्चर्यचकित थी कि लेकिन मुझे तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा। ठीक है, आकर बात करते हैं। मैंने फोन रख दिया। दिमाग में घुसा शक का कीड़ा बुरी तरह बिलबिलाने लगा था। मालती को छुट्टी पर नहीं जाना था तो मुझसे झूठ क्यों बोली? इसका मतलब वह मेरी अनुपस्थिति में बराबर घर जा रही थी। और क्या? मैं कल्पना नहीं कर सकी। बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया और मैं मूर्ख बन गई। रचना से बात न होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मालती पीछे से आ रही थी। मैंने तुरंत लौटते का निश्चय कर लिया। माँ और दीदी के सामने बहाने बना दिया। उल्टा सीधा खा लेने से पवन का पेट गड़बड़ हो गया था, इसीलिए मुझे लौटना होगा। जितनी खुशी खुशी आई थी, लौटते वक्त मन उतना ही खिन्न था। यहाँ तक कि मैंने पवन को अपने आने की सूचना भी नहीं दी। घर की एक चाबी तो मेरे पास ही थी, उसी से ताला खोलकर मैं अंदर प्रविष्ट हो गई। मन यह सोचकर आशंकित था कि जाते वक्त जो घर से मेरा शायद अब मेरा नहीं रहेगा, पर लाख खोजने पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बिस्तर पर अखबार कपड़े पड़े थे, सिंक में चाय के जूठे बर्तन थे। लग ही नहीं रहा था कि मालती पीछे से आई है। शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। यही तो उन्हें दिखाना था, और आई भी होगी तो क्या सफाई बर्तन किया होगा, गुलछर्रे उड़ा कर चली गई होगी। मैंने रचना को फोन किया कि मैं आ गई हूँ मालती, आए तो भेज देना। थोड़ी ही देर में आकर चुपचाप काम पर लग गई। मैंने किसी तरह अंदर के आक्रोश को जस्त किया। गांव से जल्दी आ गई, जाना ही नहीं हो पाया होगा। बहन का रिश्ता आगे टल गया था ना, तो फिर पीछे काम पर क्यों नहीं आई? सारा घर गंदा बिखरा पड़ा है, ताला लगा था। तूने किसी से कहा साहब से चाबी लेकर रखने को? मैंने सोचा कभी खुला दिखेगा तो कर दूंगी। वह नल तेज खोलकर बर्तन धोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था
उससे आगे बहस करूं, गुस्सा करूं या चुप हो जाऊं? उसकी अपेक्षा साफ दर्शा रही थी कि वह इस बारे में आगे बहस नहीं करना चाहती। मैं कुटकर चुप हो गई। शाम को पवन घर में घुसे तो मुझे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं लेने आ जाता। दीदी की सहेली आ रही थी घर तक, पर अच्छा साथ था तो मैं उसके साथ हो ली, वरना माँ और दीदी तो आने ही नहीं दे रही थी। अच्छा, तुम चेक कर लो, चाय चढ़ा दी है। चाय पीते पीते मैंने बात छेड़ दी। अच्छा, तुम्हें पता है मालती छुट्टी पर नहीं गई थी, बल्कि वो तो यहीं थी और लोगों के घर काम भी कर रही थी। हाँ, एक बार देखा तो था। तो फिर उसने बुलाकर काम क्यों नहीं करवाया? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, वापस ताला खोलना पड़ता, रुकना पड़ता, चाबी दे जाते। फिर तुम भी कहती कि उसके भरोसे पर घर छोड़ दिया, यहाँ ताला नहीं लगाया, वहाँ ताला नहीं लगाया। मैंने सोचा तुम आओगी उससे पहले एक छुट्टी वाले दिन बुलवाकर सब काम करवा लूँगा। मैं पवन की आंखों में झांककर सच्चाई की तह तक जाने का प्रयास करने लगी, पर वे मोबाइल पर व्यस्त हो गए। शक का कीड़ा कुछ कुछ शांत होने लगा था, यह सोचकर कि शायद मैं व्यर्थ ही शक कर रही हूँ। अभी कीड़ा पूरी तरह शांत होकर बैठा भी नहीं था कि अगले दिन आए रचना के फ़ोन से फिर कुलबुला कर उठा। मालती से बात हुई तुम्हारी, पता चला उसने झूठ क्यों बोला था। कह रही थी प्रोग्राम चेक हो गया था, पर हमसे तो किसी को उसने एक बार भी नहीं कहा था कि वह छुट्टी पर जाएगी। मेरी रंजना मीरा से भी बात हुई थी। मीरा तो और भी कुछ बता रही थी। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? फुसफुसाते हुए मीरा कह रही थी कि मालती और उसकी खाना बनाने वाली बाई दया आपस में कुछ खुसुर फुसुर कर रही थी। बातचीत में 2-3 बार तुम्हारे हस्बैंड का नाम भी लिया था। मेरी सूरत फिर से चिपके टमाटर जैसी हो गई थी। ठीक है, आज आएगी तब फिर से पूछूंगी। मालती के आने पर मैं भरी बैठी थी। मैंने उसे काम को हाथ नहीं लगाने दिया और सब कुछ साफ साफ बताने को कहा। थोड़ी सख्ती से ही वह लाइन पर आ गई। मैंने साहब के लिए खाना बनाने और कपड़े धोने की बात दयाबाई को बताई तो वो कहने लगी, इस मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, अकेली औरत पर टूट पड़ते हैं। मैंने कहा हमारे साहब ऐसे नहीं हैं। तो कहने लगी कि किसी की सूरत पर नहीं लिखा होता कि वह अंदर से कैसा है। पहले कब उसे तेरे साथ घर में अकेले रहने का मौका मिला? आजकल तो स्कर्ट वाली से लेकर साड़ी वाली तक कोई भी सेफ नहीं है। तू तो कोई बहाना मारकर वक्त रहते निकल ले। उसकी बातों में आकर मैंने आपसे गांव जाने का बहाना बना दिया। मेरे दिल दिमाग से मानो बोझ उतर गया। शाम को मैंने सब बात पवन को बताई तो वो फट पड़े। मालती की बात तो समझ आती है कि वह ग्रामीण प्रवेशों की कम पढ़ी लिखी, कम अक्ल है, किसी के भी बहकावे में आ सकती है। हो सकता है दयाबाई ने उसे यह सोचकर पट्टी पढ़ाई हो कि खाना बनाने का काम वह लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी अक्ल को क्या हुआ? तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार हो। तुम्हारी सोच की सुई लोगों के बहकावे की दिशा में कैसे घूमने लगी? तुम्हारा अपना दिमाग सेल्फ स्टैंड कहाँ गया? जानती हो ऐसे ढुलमुल लोगों को क्या कहते हैं? स्पाइनलेस। मालती तुम्हारी अनुपस्थिति में आती तभी तुम शक करती, वह नहीं आती तभी तुम नहीं आई तभी तुम शक कर रही हो। इसने भड़काया तो तुम्हारे सोच की सुई उधर घूमने लगी। उसने भड़काया तो तुम्हारी सोच की सुई उधर घूमने लगी। तुम अपने विवेक के काम लेना कब सीखोगी? तुम्हारा अपना दिल दिमाग क्या कहता है वह सुनो और करो, वरना तुम में काम वाली बाई में क्या फ़र्क है ही क्या रह जाता है? मैं इन उलझनों के अंदर
तक सुलझ उठी थी। मन खुद को झकझोर लगा था, लेकिन किसे दोष दूं? पवन की नज़रों में मैंने खुद को खुद ही गिराया है। स्पाइनलेस की उपमा मुझे अंदर तक कचोटने लगी थी, यहाँ तक कि पवन के सामने आते ही मुझे अपनी आंखों क्या कमर तक झुकी हुई महसूस होने लगती। इसी बीच एक रिश्तेदार की शादी में आगरा जाने का प्रोग्राम बन गया। पवन ने 2 टिकटें लाकर मुझे थमा दी। वैसे तो ऑफिस में काम है, पर अब तो यहाँ अपने घर में भी अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मैं भी साथ चल रहा हूँ। पवन की बातें मुझे अंदर तक आहत पहुँचा कर रही थी। मेरी वजह से उनके ऑफिस का नुकसान हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। न चाहते हुए भी मेरे आंसू बहने लगे। मेरे मन की व्यथा शायद पवन भाप गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्यार और विश्वास से पर टिका होता है। लोगों की बातों में आकर एक दूसरे पर शक करने से रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर होने लगती है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मुझ पर पूरा भरोसा है। पवन की बात को बीच में ही काटते हुए मैं बोल पड़ी, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप अपना टिकट वापस कर दीजिए। ऐसा न हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरी गैर हाजिरी में मालती आकर घर का पूरा काम करेगी। लोगों की बातों में आकर मैं अपने घर और रिश्ते को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगी। पवन ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और कहा, वैसा ही होगा मैडम, जैसा आप चाहेंगी। मैं भी मुस्कुराते हुए उनकी बाहों में समा गई। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी झुकी कमर सीधी हो गई। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।